बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि बीवी को अपने शौहर का ख़याल रखना चाहिए, उसकी इताअत करनी चाहिए। इस इताअत में बहुत ज़्यादा सवाब है, शहीदों वाला सवाब है, 1000 साल की इबादत का सवाब है। और अर्ज़ किया था कि इमाम ने फरमाया मलऊनतुन मलऊनतुन इमराअतुन, मलऊन है वो औरत, वो बीवी जो अपने शौहर को अजियत देती है, परेशान करती है, उसका एहतराम नहीं करती है। आइए हम आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है कि शौहर को अपनी बीवी के साथ किस तरीके से रहना चाहिए। ये बीवी की बात थी, आज शौहर को अपनी बीवी के साथ किस तरीके से रहना चाहिए। तो पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि एक दिन जिब्राइल मेरे पास आए और बीवी के सिलसिले से शौहर के बारे में इतनी बातें बयान की कि मुझे गुमान होने लगा कि अब तो शौहर बीवी के सामने उफ तक नहीं कर सकता। यानी बीवी के मुतालबों पर शौहर को उफ करने का भी हक नहीं है। बहुत ही ज़्यादा नरमी के साथ शौहर को बीवी के साथ पेश आना चाहिए। और फिर जिब्राइल पैगंबर इस्लाम से फरमाते हैं कि ए हबीब खुदा, ये जो बीवियां हैं ये अमानत इलाही हैं आपके पास, अमानतुल्लाह लकुम, ये अल्लाह की अमानत है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास। यानी बीवी जो होती है वो शौहर के पास खुदा की अमानत की शक्ल में होती है, लिहाजा अमानत का पूरा ख्याल रखना ज़रूरी चाहिए। इनसे बीवी से अच्छा बर्ताव करना चाहिए, बहुत अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, उनको खुशहाल रखना चाहिए ताकि वो आपके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारें। ज़िंदगी में इन पर सख्ती नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि बाज़ शौहर ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी पर बहुत ज़्यादा सख्ती भी करते हैं, तंगी भी रखते हैं और उन पर बहुत ही निगाह भी रखते हैं। तो लिहाजा निगाह और चीज़ है, लेकिन सख्ती नहीं करनी चाहिए। किसी भी शौहर को अपनी बीवी पर सख्ती नहीं करनी चाहिए, उनको तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए। सिर्फ बीवी को नहीं, शौहर को भी अपनी बीवी को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए। इनसे कोई चीज़ लेनी नहीं चाहिए। हाँ, इजाज़त, अगर बीवी राज़ी है, अगर बीवी की इजाज़त है तो ले सकते हैं, वरना उनसे कोई चीज़ लेनी नहीं चाहिए बग़ैर इजाज़त के। और शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी का हक़ महर भी अदा करे। हक़ महर, हमारे मुआशरे में हक़ महर कोई जानते ही नहीं है। यानी जो हक़ महर अदा किया जाता है, जो रकम दी जाती है, वो देते ही नहीं है। शौहर बीवी का हक़ महर अदा ही नहीं करते हैं, देते ही नहीं है। सिर्फ जो निकाह नामा होता है उस पर जो उसकी मिकदार होती है वो लिख दी जाती है, बाकी शौहर को पता ही नहीं है कि इसको देना भी है, लेना भी है, ये क्या चीज़ है, क्या लिखा गया है। हक़ महर जो कीमत उस पर लिखी जाती है, वो हक़ महर शौहर को चाहिए कि वो बीवी को अदा करे, बीवी को रकम देनी चाहिए। इसलिए कि हुज़ूर पाक फरमाते हैं 3 ऐसे अजीम गुनाह हैं, बहुत बड़े गुनाह हैं 3 को। पहला गुनाह आदमकशी, लोगों को कत्ल करना, ये बड़ा गुनाह है। दूसरा है उजरत ना देना, यानी अगर हमने किसी को मजदूर रखा है और उससे कोई काम लिया है तो उसको उजरत ना देना अजीम गुनाह है, बदतरीन गुनाह है। और तीसरा गुनाह है शौहर का बीवी को हक़ महर ना देना। लिहाजा शौहर को चाहिए कि वो बीवी का हक़ महर अदा करे। और फिर पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं वमन इत्तख़ज़ा ज़ौजता, जिसने भी किसी भी लड़की को अपनी बीवी बनाया है, जिसने भी किसी भी लड़की को अपनी अगर बीवी बनाया है फ़युक्रिमहा, तो पैगंबर फरमाते हैं तो फिर उसको चाहिए कि वो अपनी बीवी की इज्जत करे, अपनी बीवी का एहतराम करे। यानी अगर उसने बीवी बना लिया है तो अब चाहिए कि शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी की इज्जत करे, उसका एहतराम करे, इनके दिलों को खुश रखे। यानी बीवी का जो दिल है उसको खुश रखे ताकि वो तुम्हारे साथ खुलूस से, मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारे और इनको इनकी क़ुव्वत और ताकत से ज़्यादा काम अंजाम देने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। तो ये वो बातें हैं जो शौहर को अपनी बीवी के हवाले से अंजाम देनी चाहिए, उनको तकलीफ़ नहीं देना चाहिए, उनका ख़याल रखना चाहिए, उनकी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए, उनको मेहरबानी से उनके साथ गुफ्तगू करनी चाहिए, उनके साथ नरमी से पेश आना चाहिए, उनकी जो है ज़रूरियात को पूरा करना चाहिए। और पैगंबर ने फरमाया कि यहाँ तक कि मुझे गुमान होने, यानी इतनी बातें बयान की जिब्राइल ने
کہ مجھے لگتا ہے اب اس شوہر کو اف کرنے کا بھی بیوی کے سامنے حق نہیں ہے. یعنی یہ تمام باتیں بیوی کی جو ہے وہ شوہر کو سننی چاہیے، اس کا احترام لازم ہے، واجب ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.